गिलगित बल्तिस्तान सरजमीन बेआइन है, वगरना इतने तल्ख रवैये रखे गए हैं आज तक। इन तल्ख रवैयों के बावजूद हमने अलहदगी की बात नहीं की, हम शमूलियत की बात कर रहे हैं, आइन के दायरे को फैलाने की बात करते हैं, आइन के अंदर इस खित्ते को शामिल करने की बात करते हैं। इसके बावजूद तुम जो लेबल लगाना चाहते हो लगा लो, और याद रखो जोर जबरदस्ती असलहे के नोक पर किसी कौम को खत्म नहीं किया जा सकता, किसी कौम को नहीं मिटाया जा सकता। और जिस तरीके से इस खित्ते के अंदर मुसलसल गैर आईनी इक़दाम उठाए जा रहे हैं, हमने फैसला कर लिया, और मैं यहां पर कहूंगा किसी की बेहतरामी गरज नहीं है, बल्कि हकीकत बयानी गरज है। ए जिम्मेदारों, सूबाई हुकूमत से भी, विफाकी हुकूमत से भी कह रहा हूं, अब तक तुम्हारा सामना कौम के दर्द रखने वाली कमेटियां कर रही हैं। बाजार कमेटी तुम्हारे मद्दे मुकाबिल है, अवामी कमेटी तुम्हारे मद्दे मुकाबिल है, अभी तक कौम तुम्हारे सामने नहीं आई। उस दिन से डरो जब गिलगित बल्तिस्तान की कौम तुम्हारे सामने शीशा पिलाई दीवार बन जाए। जहां तुमने सब कुछ किया, इस्लामाबाद वालों, तुमने सब कुछ किया, हमने कौमी मफाद समझा। जब ये सब कुछ कर रहे हो तो इस मुल्क का आईन भी इसकी जरूरत है। आईन देने के लिए हजार बहाने करते हो, कीमतें बढ़ाने के लिए तुम डंडा चलाते हो, जोर जबरदस्ती 2000 से 1 रुपया बढ़ने की कोई जसारत करेगा, ये कौम उठेगी, कौम निकलेगी, कौम गुज़श्ता 76 साल के नाइंसाफियों का भी जो है वो तकाजा करेगी। उसे क्या तकलीफ है हमारी आमदनी से? हम क्यों बनाएं अपनी आमदनी? हम तो जेर इंतजाम है, न हमारा खुद आइन है, न किसी आइन के जुमरे में आते हैं। सबसे बड़ी तकलीफ यह है, या आइन के जुमरे में लाओ, या आइन बनाने की इजाजत दो। ये हम पूछ रहे हैं कि इजाजत दो। हमने अभी तक ऐलान नहीं किया कि हम खुद अपना आइन बना रहे हैं। मशवरे दिए जा रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट कंपनियों को दीन को गुजारा जाए। क्यों भाई? क्या यहां हुकूमत नहीं है? क्या यहां रियासत नहीं है? क्या यहां इंतजामिया नहीं है? क्या कोई दुनिया में कोई ऐसा कानून है मुसाफिरों के लिए औकात का तयन किया जाए, इस वक्त में मुसाफिर जाए, इस वक्त में मुसाफिर न जाए? मज़ा का खैज बयान, मज़ा का खैज सोच होना क्या चाहिए? जिस तरीके से हुडुर वाक़े के बाद दियामर से आवाज उठी, दियामर के अवाम ने, दियामर के यूथ ने, दियामर के उलमा ने दहशतगर्दों से इजहार लाताल्लुकी और इजहार बेजारी की। इन्हीं के ताउन से दहशतगर्दों का किल्ला कुमा करें, दहशतगर्दी को की बीख कमी करें, किल्ला कुमा करें। यह नहीं कि जनाब ट्रांसपोर्ट कंपनी से कहा जाए तुम सिक्योरिटी गार्ड रख लो, इंतजाम से कहा जाए कि रात को कोई गाड़ी बस गुजरने ना दो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट गुजरने ना दो। इस जहन के साथ इस खित्ते की खिदमत नहीं हो सकी। जरूरत इस बात की है कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए शहरा कराकुरम शहरक की हैसियत रखता है, और शहरक को हमेशा महफूज होना चाहिए। जो भी अपनी इमरजेंसी में अपनी जरूरत के मुताबिक जो भी गुजरना चाहे उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो, वो तब हो सकता है अगर तुम्हारे पास इतनी हिम्मत नहीं, इतनी सलाहियत नहीं, इतनी ताकत नहीं, इतना हौसला नहीं, तो मकामी उलमा, मकामी यूथ और मकामी लोगों के ताउन से दहशतगर्दों का ताक़ब करो। और गिलगित बल्तिस्तान को आजाद कराने में न मगरिब से कोई आया, न मशरिक से कोई आया, न जुनूब से, न शुमाल से, खुद आजाद करवाया। इसकी आजादी के बाद एक मुकम्मल रियासत कायम की इस्लामी जमहूरियत गिलगित के नाम पर।
जब मरकज से नुमाइंदा आया, जो भी आया, पटवारी आया, तहसीलदार आया, चपरासी आया, जो भी, उससे गरज नहीं, मरकज से जो आया उसे खुशामदीद कहा, उसके हवाले कर दिया। एक सदर ममलिकत एक नो तश्कील रियासत को वेलकम कहता है और पूरा का पूरा इख्तियार उसके हवाले कर देता है। इसका नाम है इल्हाक। उस इल्हाक के बाद हमने कभी ये नहीं कहा कि 1952 में तुमने एक्सटेंशन डीड क्यों की, कुछ इलाकों को गिलगित बल्तिस्तान में क्यों शामिल किया। हमें फख्र है कि गिलगित बल्तिस्तान का रकबा बढ़ा, गिलगित बल्तिस्तान को ऐसा खित्ता 1952 में शामिल किया गया कि जो आज सीपेक का गेटवे है, जहां की मेहमान नवाजी बहुत मशहूर है, जहां एक पुराने जमाने की बात है, वहां पर अदब और तहजीब का एक मरकज हुआ करता था। हमें खुशी है, हमने कभी भी इस पर एतराज नहीं किया कि तुमने 1962 में रियासत हुंदा का एक खतीर इलाका तुमने चाइना के सुपुर्द कर दिया। हमने यह भी नहीं कहा कि किसके कहने पर किया। हमने कभी एतराज नहीं किया कि तुमने 1962 में, अगर यह खित्ता तुम्हारा नहीं है, इस पर तुम्हारा अख्तियार नहीं है, तो तुमने 1962 में रियासत हुंदा का बहुत बड़ा इलाका चाइना के सुपुर्द क्यों किया, वो भी किसी के कहने पर, किसी के खतरे के पेश नजर। हमने उस पर भी एतराज नहीं किया, इसलिए मुल्क का मफाद था, कौमी मफाद था। चले ठीक है, तुमने ये कर दिया। फिर उसके बाद तुमने 1972 में यहां जो राज था स्टेट सब्जेक्ट रूल से मुअत्तल कर दिया। हमने ये भी नहीं पूछा, हमने हर एक को खुशामदीद कहा, जो भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है हमने उसे खुशामदीद कहा। खुशामदीद कहने के बाद हमने उस पर भी कोई मुज़ाहमत नहीं की, हल्के फुल्के एतराजात हुए लेकिन कोई एतराज नहीं हुआ। उसके बाद सिलसिला ब सिलसिला हमने जो इलाका आजाद करवाया था 1948, अगस्त 1948 तक हम तराकबल तक पहुंच गए थे। आज छोरबट तक लाने वाले कौन थे, हमने ये भी नहीं पूछा। हम तो लद्दाख करगिल तक पहुंच चुके थे, हमें वापस किसने किया, हमने ये भी नहीं पूछा। कौम का मफाद, मुल्क का मफाद, कौमी मफाद के लिए हमने सब कुछ कुर्बान कर दिया।